Jalandhar, Haridwar, Jaipur, Canada पीठाधीश योगीराज श्री श्री 1008 Mahamandaleshwar Swami Mohandas Ji Vairagi has undertaken 9 days Khechari Mudra Samadhi, which you are seeing in this video right now. All the vital signs of life like breathing, heartbeat are suspended during this Samadhi. Not even the strands of hair will grow during this time. This is described as the most difficult mudra in the chief yogic text of Hinduism. There is no other example currently known in India who has attained this highest state. The person who masters the stage conquers hunger, thirst, sleep, fatigue, and even death. It took around 35 years of rigorous practice for Swamiji to master this samadhi. बाबा जी अभी 9 दिवसीय समाधि की अवस्था में हैं, जिसे आप इस चलचित्र में देख रहे हैं। इस अवस्था में जीवन के सभी प्रमुख लक्षण जैसे श्वास प्रश्वास, हृदय स्पंदन आदि सभी क्रियाएं पूर्णतः ठहर गई हैं। और तो और शरीर के बालों के बढ़ने की गति भी पूरी तरह रुक गई है। ये मुद्रा भारतीय योग शास्त्रों में सबसे कठिन मुद्रा मानी जाती है और इस अवस्था को करोड़ों में से कोई एक आध योगी ही प्राप्त कर पाता है। इस मुद्रा को सिद्ध करने पर मनुष्य भूख, प्यास, निद्रा, थकान, आलस, जरा तथा स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्नता अनुभव कर जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती है। स्वामी जी ने 35 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इस अवस्था को प्राप्त किया है।
After 9 days, when it was time for Swamiji to open the Samadhi and come back to the normal consciousness plane, suddenly his Brahma Randhra opened and blood started squirting profusely from it. The Brahma Randhra, which is also known as the 10th exit in the yogic text, is present in the crown of head, is supposed to be the doorway for the absorption into the Supreme Spirit for the awakened soul at the time of their final departure. There is absolutely no return for any person who passes through this exit, and he never comes back to the human plane again. There is no example in the rich history of Hindu saints, mystics and yogis who have come back after departing from this exit. The case of Swamiji is truly amazing and unique in this regard. 9 दिवस पूर्ण होने पर स्वामी जी द्वारा जब ये समाधि खोलकर साधारण मनुष्य चेतना तल पर उतरने का समय आया, तब एकाएक ब्रह्मरंध्र खुल गया और उसमें से रक्त की धारा तीव्रता से बहना शुरू हो गई। ब्रह्मरंध्र, जो कि योग शास्त्रों में 10वां द्वार भी कहा जाता है, कपाल के ऊपरी भाग में स्थित है। वे आत्माएं जिन्होंने सगुण या निर्गुण ब्रह्म का अपने जीवन काल में साक्षात्कार कर लिया है, केवल वे ही अपने अंतिम प्रस्थान काल में इस दशम द्वार का भेदन करके सर्वव्यापक परमात्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटती। सनातन धर्म की अति प्राचीन परंपरा में एक भी ऐसा संत मुनि या योगी ज्ञात नहीं जो कि इस द्वार से गुजरा हो और फिर पुनः लौट आया हो। इस संदर्भ में स्वामी जी का ये चरित्र अति विलक्षण तथा अद्वितीय है। Hare
ये सब में क्या करें? अच्छा जी, अच्छा जी, रोल मॉडल है। पहले जो आपको वो प्लेटफॉर्म पे कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो फील्डिंग बिल्कुल मोटी पर कल मैंने कल चंडीगढ़ से शाम को जब पहुंचा तब मुझे उसने बताया और जवानों को सबको देते बाहर खाने का दिन भर खाते रहते काम करते चलते रहेंगे एक बात हम सब अब जाओ बेटी आजा बोला खाने बोला चला जाए दिया बाबा जी खून बहुत ज्यादा निकला था खून तो ये हो कैसे गया बाबा जी? आप समाधि में बैठे थे, बैठे बैठे एकाएक कुछ लगा के जैसे कि ऊपर कोई चीज बहुत तेज गर्मी आ रही है, कोई ऐसा पता चला कि कोई बहुत तेज दर्द हो रहा हो या कुछ एक आपने फिर जो लोगों ने देखा कि खून बह रहा है, क्योंकि मैंने आपका भाव अभी देखा था बाबा जी पट्टी लगाने के समय, तो लगता है जैसे अंदर से जैसे कोई वो ज्वालामुखी का जैसे वो अंदर से फूटता है ना,
कोई चोट बाहर से लगे ना तो बाहर की चीज अंदर की तरफ होती है। एक चोट है कि वो अंदर से कोई चीज अगर बाहर निकल रही हो तो बिल्कुल वो जैसे लगता है बाहर की। ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये अंदर से बाहर कैसे निकल रहा है। लेकिन खैर अभी नब्ज वगैरह तो ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ जी, उसके बाद फिर देखेंगे क्या है। वैसे तो आप लोगों का हम क्या इलाज करेंगे, आप लोग तो अपना खुद ही करते हो। आपने वैसे डाली जैसे हल्दी डाल के कर दिया था, डाल दिया नहीं? अभी मैंने वो पूरी दवाई डाल दी है और हल्दी तो ठीक है आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से वैसे आपको कमजोरी तो नहीं लग रही बाबा जी ज्यादा? थोड़ी सी लगती है। तो अब क्या फिर समाधि में अभी तो अब नहीं जाएंगे? 2 साल। अच्छा 2 साल हो गए। अच्छा फिर थोड़ा बहुत खाइए पीजिए और क्या चलिए सब ठीक ठाक है। वैसे क्या हो जाता बाबा जी मान लीजिए, और अगर मान लीजिए किसी ने नहीं देखी है, खास करके हमारे लोग किया ऐसा कोई काम कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी होते हैं वो हमारे सर ये कहते हैं हमारे योगी कि ये आप ही किया है, जिसको क्रिया कपाल कहते हैं कि ये मरने के बाद में क्रिया करते हैं कि यहाँ से 10वां द्वार है। अच्छा ये दृष्टि हमारे प्राण वायु का लेकिन हमारे योगियों की खोज है वो ये है कि प्राण जब से अपना शरीर को त्यागना होता है तो इसी द्वार से त्यागे जाते हैं। शरीर त्यागने के बाद में आ नहीं सकता। तो ये पहले से फिर मेरे साथ घटना घटी है। ये इतना बड़ा कांड होने के बावजूद मैं जिंदा हूँ, मतलब ये अनुभव कर रहा हूँ कि कैसे नहीं। इसका मतलब है कि प्राण